लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती आगरा में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुरानी मंडी अहिल्याबाई होलकर प्रतिमा स्थल परिसर में और मेरे साथ में मौजूद हैं सी न्यूज़ आगरा के मुख्य संपादक विजय बघेल जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जन्म जयंती धूमधाम से मनाई जानी है और यहाँ हवन कार्यक्रम भी हुआ। देखिए, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही आज लोकमाता को पूरा देश मना रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आज उनकी जन्म जयंती पर प्रदेश और देश की जनता से मुखातिब हैं। लोकमाता एक ऐसी प्रतिमूर्ति थी, उन्होंने समाज सेवा के तमाम कार्य किए हैं। उस दौर में जब यहाँ उन्होंने उस हुकूमत से लोहा लेते हुए अपने नाम का एक ऐसा परचम फहराया। इसके साथ ही सही मायने में अगर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किसी ने की थी तो वो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर थी। उन्होंने समाज से आप इंदौर की वो महारानी थी, उन्होंने काशी विश्वनाथ तक जीर्णोद्धार कार्य कराया। ऐसे अवशेष समूचे हिंदुस्तान में मिलते हैं। हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। सिर्फ पूरे भारत में उन्होंने पेयजल की लोगों की व्यवस्था कराई। तो वो सेवा की ऐसी प्रतिमूर्ति थी जिनको केवल पाल बघेल धनगर समाज को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। उनसे ये प्रेरणा लेने की भी ज़रूरत है कि समाज सेवा के कार्य किस तरह किए जा सकते हैं और किस तरीके से एक समाज को संदेश दिया जा सकता है। उनकी 297वीं जयंती है, लोग आज भी उनको याद कर रहे हैं, तो ये उनके कहीं ना कहीं कार्य थे। और मेरी ये केंद्र और राज्य सरकार से ये निवेदन और ये मांग भी है कि मातेश्वरी के नाम से तमाम योजना ऐसी चलाई जाए, उनके इतिहास को ब्रॉड बनाया जाए और इतिहास के पन्नों में उनको जगह दी जाए, जैसे बच्चे उनके बारे में पढ़ें और उनके जो इतिहास को जानें। बघेल साहब, कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं कि उनके इतिहास के बारे में। इतिहास उन्होंने जिस तरीका का रचा वो अद्भुत है और कल्पना से परे है। लेकिन अगर बात की जाए संरक्षण की, उनके जो उन्होंने धार्मिक स्थल बनवाए उनके संरक्षण की, आज तालाब की बात करें, तालाब दिखाई नहीं देते हैं। कुओं की बात करें, कुएं सिमटते जा रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में संघर्ष करके ये सारी चीज़ें बनवाई। आज प्रेरणा की बात की जाए तो प्रेरणा उस समय से हम ले सकते हैं, लेकिन अभी संरक्षित नहीं हो रहा या राजनीति हो रही है धर्म स्थलों पर। कैसे देखिए, अगर उनकी दूरदर्शिता की बात की जाए तो वो इतनी दूरदर्शी थी, उन्हें मालूम था कि हमारे हिंदू धर्म को किस तरीके से सहेजा जा सकता है। और पेयजल के प्रति वो और जो भूजल जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके प्रति भी वो, तो उन्होंने तमाम बावड़ी तमाम तालाबों का जीर्णोद्धार कराया। तो कहीं ना कहीं ये उनकी दूरदर्शिता थी। आपके ये सवाल वाजिब है कि राजनीति हो रही है आज धर्म स्थलों को लेकर, काम कोई नहीं कर रहा। राजनीति करिए लेकिन काम भी करिए उसके साथ। अगर आज हम मातेश्वरी की 297वीं जयंती मना रहे हैं तो इस पर एक प्रेरणा और इस मौके पर ऐसी उनके नाम से योजनाएं शुरू करनी चाहिए जिससे समाज को एक संदेश जाए और ये संदेश देने का काम करें कि वाकई मातेश्वरी की जयंती पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी सार्थकता सिद्ध हो रही है। आज अहिल्याबाई होलकर को किसी समाज से बांधा नहीं जा सकता, लेकिन कहते हैं कि मेरा घर मैं अगर सुरक्षित रखूंगा तो मेरा घर सुरक्षित रहेगा। बात की जाए अहिल्याबाई होलकर के समाज की, धनगर समाज की, तो तमाम तरह के उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार जो कराए आज वो संरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। चाहे मथुरा की बात की जाए, काशी की बात की जाए, तमाम और भी बड़े धार्मिक स्थलों का उन्होंने जीर्णोद्धार भी कराया, बनवाया भी। लेकिन अगर बात की जाए हमारे धनगर समाज की, तो किस तरीके से धनगर समाज को आगे आना चाहिए इन धर्म स्थलों को बचाने के लिए? देखिए, धनगर समाज अब पहले से ज़्यादा जागरूक हुआ है। आप 20 साल पीछे चले जाइए, तब मातेश्वरी की यहाँ जयंती की शुरुआत हुई थी। आज हम लोग मीडिया से जुड़े, आप भी जुड़े हुए हो, तो आज कम से कम 100 जगह ज़िले में कार्यक्रम हो रहे होंगे, देहात में भी कार्यक्रम। लोग जागरूक तो हुए हैं, लेकिन जागरूकता के साथ उनको यूनिटी भी दिखानी चाहिए। और अपने धर्म के प्रति जब हम अपने महापुरुष को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उनके इतिहास के बारे में हम आने वाली पीढ़ी को जब तक हम ये शिक्षा नहीं देंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे भी पूर्वज ऐसे थे। ये बात सही है कि मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर को किसी एक समाज से बांधकर नहीं रखा जा सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी धनगर, पाल बघेल और गडरिया समाज की बनती है कि वो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं, उनके द्वारा जो संरक्षित स्मारक हैं या उनके द्वारा संरक्षित जो मंदिर हैं उनको बचाने के लिए आगे आए और एक आवाज़ भी उठाए, एक आवाज़ बुलंद करे, जिससे एक तो एक राजनीतिक आपकी एक संख्या बल के बारे में पता चलेगा। आप 20-30 साल पहले चला जाइए तो कोई पूछता था क्या कि पाल बघेल धनगर किस विधानसभा में रहते हैं? अब इतना तो है, कोई पार्टी एमपी भी बना रही है, मंत्री भी बना रही है, कोई एमएलसी बना रही है, कोई जिलाध्यक्ष बना रही है। तो ये समाज में थोड़ी सी जागरूकता आई है। लेकिन एसपी सिंह बघेल ने ये यहाँ विकास कार्य कराया है
और क्या विकास कार्यों की ज़रूरत है आगरा में, और स्मारक बने अहिल्याबाई के, कैसे देखें? देखिए, आपने माननीय मंत्री जी का नाम लिया है। जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत आगरा से की तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि तमाम लोग उनकी आलोचनाएं करते होंगे और आलोचना समालोचना होती रहती है, लेकिन उन्होंने लोगों को जगाया। उन्होंने लोगों को जगाया, एक राजनीतिक चेतना जगाई, शिक्षा के प्रति उन्होंने लोगों को जागरूक किया। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जो यहाँ डॉक्टर रामप्रकाश जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चले, तब ये जाकर ये स्मारक यहाँ बना है। लेकिन ऐसे ही स्मारकों की ज़रूरत है। अकेले एसपी सिंह बघेल जी को नहीं, सारे समाज को एकत्रित होकर, कम से कम समाज हित में हम एकत्रित हों, अपनी राजनीतिक जो दूरी, राजनीतिक जो बाध्यताएं होती हैं उनको परे रखकर समाज हित में सभी लोगों को साथ आना चाहिए। और साथ आकर के इस समाज के प्रति मैंने तो एक मांग भी रखी थी कि पाल बघेल धनगर समाज का यहाँ एक ऐसा जो एक हॉस्टल बने, जो दूर दराज के हमारे छात्र आते हैं उनको रुकने की यहाँ व्यवस्था हो। क्योंकि अगर जैतपुर चले जाइए आप धौलपुर या समीप जिला, वहाँ से लोग आते हैं, उनके रुकने के लिए नहीं है। तो जैसे अग्रवाल समाज का है, सभी समाजों के, तो हमारे लोग तमाम भामाशाह भी हैं, वो आगे आएँ और यहाँ एक ऐसा हॉस्टल बनाएं जिससे लोगों को जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको एक अच्छी शिक्षा मिल सके। तो जब समाज शिक्षित होगा तो आगे भी बढ़ेगा। तो समाज अगर शिक्षित होगा तो आगे भी बढ़ेगा, ये मानना है आपका। मेरे साथ में सी न्यूज़ के मुख्य संपादक विजय बघेल थे, जिन्होंने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला, उनके किए हुए कार्यों पर प्रकाश डाला, और कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए आज की पीढ़ी को। आपने ऐसा संदेश दिया। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।